सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जांबा पुराण का पाठ कर रहे हैं। आज हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा का पाठ करेंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने त्रेता युग का प्रतिनिधित्व किया था। इनके पिता त्रिशंकु नाम के राजा थे। इन्हीं त्रिशंकु ने अपनी परंपरा का धर्म छोड़कर विश्वामित्र को गुरु धारण कर लिया था। उसे शरीर स्वर्ग जाने का लोभ था, इसलिए अपनी परंपरा के गुरु वशिष्ठ को त्याग दिया था। विश्वामित्र को गुरु बना लिया था। विश्वामित्र ने तपस्या के तेज से त्रिशंकु को ऊपर उठाया। उधर स्वर्गवासी देवताओं ने देखा कि मृत्युलोक का दुर्गंधी वाला प्राणी आ रहा है। देवताओं ने वापस नीचे धकेला। विश्वामित्र ने ऊपर उठाया। त्रिशंकु न ही ऊपर जा सका और न ही नीचे आ सका, उधर झूल में ही लटक गया। जो अपने निज धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाता है, उसकी यही गति होती है। उसी त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र त्रेता युग में अपने पिता के राज्य का अधिकारी बना। हरिश्चंद्र ने धर्म नीति से प्रजा का पालन किया। एक समय देव ऋषि दानव मानवों की विशेष धर्म सभा हुई, जिसमें विचार रखा गया कि मानवों के लिए विशेष आचार संहिता नियम निर्धारित किए गए हैं। उन नियमों में से एक विशेष नियम है कि सत्य बोलो। इस नियम का पालन होना अति कठिन है, या ऐसे कहें कि असंभव है। मानव होकर इस नियम का पालन कर सके, यह कहना ही असत्य कहना है। यदि इस नियम का पालन नहीं हो सके तो आचार संहिता से यह नियम निकाल दिया जाए। ऐसी कुछ वार्ताएं विश्वामित्र ने बड़े ही गर्व से कही। उसी सभा में वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ ने खड़े होकर विश्वामित्र की इस बात का खंडन करते हुए कहा, हे राजर्षि, यह बात आप न करें। आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। मेरा शिष्य सत्यवादी हरिश्चंद्र है। वह इस समय अयोध्या का राजा है। वह सत्य ही बोलता है, सत्य का ही पूर्ण रूपेण आचरण करता है। हरिश्चंद्र जैसे पुण्यात्मा इस धरती पर निवास करते हैं, जिनकी वजह से आज धरती टिकी हुई है। विश्वामित्र कहने लगे, यह कैसे हो सकता है कि वशिष्ठ का शिष्य हरिश्चंद्र पूर्णतः सत्य का पालन करता है। जब तक परीक्षा में पास न हो जाए, तब तक मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। जब तक सोने को तपाकर न देखे, तब तक खरे खोटे का पता नहीं चलता। इस बात को विश्वामित्र ने भरी सभा में कहा। मैं अभी जाऊंगा और हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा करूंगा। जैसे तैसे ही सत्य से डिगाऊंगा, सोने को तपाऊंगा, अनेकों कष्ट दूंगा। कष्टों में भी सत्य को न त्यागे, तभी मैं स्वीकार करूंगा। इससे मैं सत्यवादी की महिमा को बढ़ाऊंगा। परम धर्म सत्य को हरिश्चंद्र के द्वारा उजागर करूंगा। ऐसा विचार करते हुए विश्वामित्र सभा से प्रस्थान कर गए तथा वहाँ की सभा विसर्जित हो गई। राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में रहते हुए नियम का पालन कर रहे थे। उसी समय ही एक सेवक समाचार लेकर आया। राजा ने आने का कारण पूछा। सेवक ने बतलाया कि आपके बगीचे में एक जंगली जानवर प्रवेश कर गया है। हमने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की है,
वह तो बड़ा ही भयंकर सूअर मालूम पड़ता है, निकलता ही नहीं है, संपूर्ण बाग को विध्वंस कर दिया है। आप सूरवीर शासक प्रजापालक हैं, उससे हमारी तथा अपने बगीचा की रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। राजा हरिश्चंद्र ने शस्त्र तैयार किया और घोड़े पर सवार कर उस सूअर को अपनी सीमा से बाहर भगाने हेतु प्रस्थान किया। सूअर ने राजा को आते देखकर वन में भागना प्रारंभ किया। आगे सूअर, पीछे हरिश्चंद्र। वह सूअर घने वन में राजा को ले गया और समय अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने देखा कि न तो वहाँ सूअर है और न ही अपने राज्य की सीमा, मार्ग तथा दिशा का ही ज्ञान है। घने वन में राजा अकेला हो गया। राज्य का कुछ पता नहीं है, किधर से आए और कहाँ जाए। राजा स्वयं बेहाल हो गया, भूख प्यास भी सताने लगी। उसी समय वही सूअर जो स्वयं विश्वामित्र थे, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सामने प्रकट हुए। वृद्धावस्था के कारण हाथ पैर कांप रहे थे। हरिश्चंद्र ने देखा कि यह दुर्बल काया वाला वृद्ध ब्राह्मण अति दीन दुखी है, साथ ही अन्य कोई सहायक नहीं है, किंतु एक कन्या पीछे चली आ रही है। यह बेचारी कन्या इसका क्या सहयोग करेगी? हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप इस निर्जन वन में कहाँ से आ रहे हैं? आपके पीछे पीछे चलने वाली यह कन्या क्या आपकी बेटी है, जो इस प्रकार वृद्धावस्था में आपको प्राप्त हुई है? क्या इसी वजह से आप दुखी हो रहे हैं? क्या इसके माता भाई बंधु आदि नहीं हैं? आप ही केवल मात्र सहारे हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने लंबी लंबी श्वासें खींचते हुए अपने भाग्य को कोसते हुए राजा की बात को स्वीकृति प्रदान की और कहा, हे महाराज, मैं आपसे अपने दुर्भाग्य के बारे में क्या कहूँ? मैं कंगाल हूँ, मेरे पास धन नहीं है। इस संसार में जो कंगाल की दुर्गति होती है उसे आप नहीं जानते। आप तो राजपुत्र हो, आप क्या जाने धनहीन व्यक्ति की दुर्दशा को। इस कन्या का विवाह लगन तय कर दिया है, विवाह का समय आ चुका है। बिना धन के मैं कन्यादान कैसे करूं? यदि यह समय व्यतीत हो गया तो मेरी बेटी आजन्म कुमारी रह जाएगी। हम तो इसी प्रयोजन हेतु आपके पास आ रहे थे। अच्छा हुआ कि आप यहीं मार्ग में मिल गए। अब आप जैसा चाहे वैसा करें, आप स्वयं ही समर्थ हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे याचक, अब जल्दी करो, मुझे भूख प्यास लगी है, वापसी नगरी में जाना है। पहले मैं कन्यादान करूँगा, फिर अन्न जल ग्रहण करूँगा। इस विपत्ति काल में जो कुछ भी तुम मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा, ना नहीं कहूँगा। उसी समय ही विश्वामित्र तुरंत अपनी विद्या द्वारा वहीं पर दूल्हा बन गए और स्वयं ही पुरोहित बनकर लकड़ियां चुनकर अग्निदेव को प्रज्वलित किया और हवन करने के लिए बैठ गए। वेद मंत्र पढ़कर अग्नि की परिक्रमा आदिक सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न करवा दिए। उस पुरोहित ने कहा, अब कन्यादान की शुभ वेला है। इस समय हे राजन, आप हमारे यजमान हैं, कन्यादान करें तथा पुण्य के भागी बने। हरिश्चंद्र ने स्वाभाविक रूप से कहा, यह कन्या एवं वर दोनों जो कुछ भी मांगेंगे वे मैं अवश्य दूंगा। आप निसंकोच होकर मांगिए, मैं अवश्य ही आपकी भावना पूरी करूंगा। मैं समय न जाने क्या दूं, आप लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। आवश्यकता के अनुसार दिया हुआ दान ही सात्विक होता है।
उसी समय दूल्हा दुल्हन ने राजा से छल किया और संपूर्ण राज्य ही मांग लिया। उन्होंने कहा, जहाँ तक आपके राज्य की सीमा है वहाँ तक राज हमें दे दीजिए और अपने वचनों को सत्य कीजिए। हरिश्चंद्र ने हाँ कहते हुए देना स्वीकार किया और कहा, मेरे राज्य में चलो, वहीं पर मैं सभी कुछ दूंगा। इस समय मैं भूख प्यास से बेहाल हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पर चलने से ही तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। ऐसा कहते हुए उन सभी को अपने साथ अयोध्या नगरी में ले गए। वहाँ जाकर राजा ने अन्न जल ग्रहण किया। राजा सचेत हुए, किंतु अब क्या हो सकता था, वह तो स्वप्न जैसी बात हो गई थी। उन पुरोहित, वृद्ध ब्राह्मण तथा वर वधू ने राजा से कहा, अब राजन देर न कीजिए, अपने वचनों को पूरा कीजिए। आप हमें अति शीघ्र खजाने की चाबी, राजपाट, संपूर्ण धरती धन धान्य है, वह सभी कुछ सौंप दीजिए अथवा अपने वचन असत्य कर दीजिए। हम ज़्यादा आपकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। राजा ने सहर्ष राज खजाने की चाबी उनके हाथ में सौंप दी और संपूर्ण राज्य का दान कर दिया। दान करके उनके ऋण से उऋण हो गए। उसी समय पुरोहित ने कहा, हे राजन, आप ही तो हमारे यजमान कन्या दान दाता हैं। इतना बड़ा दान आपके सिवा कौन कर सकता है। आप महादानी सत्यवादी हैं। मैंने पुरोहित का कार्य किया है, किंतु मुझे दक्षिणा नहीं मिली है। आप मुझे दक्षिणा तो अवश्य ही दोगे। क्या बिना दक्षिणा के पुरोहित से कार्य करवा लिया? आपसे ऐसी आशा नहीं थी। अब तक तो ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्षमा किया जा सकता है। अब आप मुझे श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे पुरोहित, अब तो आप इस राज खजाने से ही दक्षिणा ले लें। मेरे पास तो अब देने को कुछ भी नहीं है। पुरोहित ने कहा, हे राजन, आप जैसे धर्मज्ञ राजा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब आपका राज ही नहीं रहा तो आपको उसमें से देने का अधिकार ही क्या है। आपने स्वयं ही वर वधू को संपूर्ण राज्य दान कर दिया है, तो फिर दोबारा दान कैसे किया जा सकता है। अब तो आपको अपने पास से ही दान देना होगा। आप दोगे तो हम लेंगे, अन्यथा आप झूठे हो जाओगे। आप आज से आपको सत्यवादी कहलाने का कोई हक नहीं होगा। हम तो अपना गुजारा कहीं अन्यत्र कर लेंगे, किंतु आपके लिए यह बहुत ही अपमानजनक होगा। हे पुरोहित, मुझे यह बतलाओ कि आपकी दक्षिणा के रूप में मुझे क्या देना होगा। मैं आपकी दक्षिणा पूरी करने में समर्थ हूँ या नहीं। पुरोहित ने बतलाया कि 1.25 सेर सोना कम से कम आपको मुझे देना ही चाहिए। इतने सोने की मुझे आवश्यकता भी है। घबराए नहीं राजन, आपने इतना बड़ा दान किया है तो दक्षिणा भी तो उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। बड़े दान की बड़ी ही दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने कहा, आप हमारे खजाने से दक्षिणा ले लीजिए। पुरोहित ने टोकते हुए कहा, हरिश्चंद्र, यह तुम फिर भूल कर रहे हो। अब तुम्हारा खजाना भी कहाँ रहा, यह तो तुम पहले ही दान कर चुके हो। यदि तुम्हारे पास अपनी निजी कमाई से कुछ राज खजाने से अलग रखा है तो उसमें से दे दो, मैं अवश्य ही स्वीकार करूँगा। अन्यथा मैं तो जाता हूँ और आप सत्यवादी नियम से भ्रष्ट हो रहे हैं। यदि नियम में बंध कर रहना है तो सत्य का पालन करें। आप झूठ बोलने का पाप मत उठाएं। आप जैसे सत्यवादी से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। हरिश्चंद्र ने कहा, हे पुरोहित, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपना निजी तो शरीर ही है, आप इसे बेच डालिए।
किंतु झूठ बोलने के कलंक से बचाइए। मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा, असत्य का कलंक नहीं लगाऊंगा। मेरे रग रग में सत्य धर्म प्रवेश कर गया है, अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? प्राणों का बलिदान देकर भी सत्य धर्म की रक्षा करूंगा। सत्य धर्म के लिए अब मुझे प्रिय पुत्र रोहिताश्व और धर्म पत्नी तारा देवी को भी बेचना होगा, अन्यथा इतने सोने की दक्षिणा पूरी कैसे कर पाऊंगा? मैं इस धर्म संकट में फंस गया हूँ। अपना स्वयं का बलिदान मैं दे सकता हूँ, दूसरों का जीवन अधिकार छीनने का मुझे किसी प्रकार का हक नहीं है। उनकी इच्छा के बिना मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ? पहले उनसे पूछ तो लूँ कि वे क्या चाहते हैं। अपनी धर्मपत्नी तारा देवी एवं पुत्र रोहिताश्व से हरिश्चंद्र ने कहा, मेरा राज्य दान में चला गया है, अब मैं राजा नहीं रहा, इसलिए हे देवी, तुम रानी कैसे हो सकती हो? और तुम्हारा प्रिय पुत्र राजकुमार नहीं रहा। इस समय हम सभी सामान्य प्रजा हैं, अब आप लोग मेरे से सुख की उपेक्षा न करें। मैं तुम्हें किसी प्रकार का सुख नहीं दे सका, अब तो दुख की घड़ी आने वाली है। आपने सुख में तो मेरा साथ दिया, किंतु अब आने वाले दुख में भी साथ दोगे या नहीं? तारा देवी ने कहा, हे पतिदेव, आप चिंता न करें, मैं और मेरा बेटा रोहिताश्व आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सुख में तो सभी साथी होते हैं, किंतु दुख की घड़ी में साथ निभाए वही सच्चे अपने होते हैं। पत्नी तो सच्चा मित्र है, दुख की घड़ी में अपने पति के लिए औषधि का काम करती है, सांत्वना देती है। हे पतिदेव, आपने सत्य पालन का बीड़ा उठाया है, तो उस सत्य नियम से हमें वंचित क्यों रखना चाहते हैं? इहलोक परलोक दोनों ही हम भी आपका साथ देकर सुधार सकते हैं। हमें भी सत्य पंथ के पथिक बनाइए। यह अपना लाडला बेटा आप अपने से अलग थोड़ी है, इसकी आप तनिक भी चिंता न करें। पुरोहित ने अति शीघ्र आकर कहा, हरिश्चंद्र क्या सोच रहे हैं? आप जैसे सत्यवादी के लिए इस प्रकार से आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तुरंत फैसला लीजिए या ना में उत्तर दीजिए। मुझे जल्दी जाना है, किसी दूसरे यजमान को देखना है, उदर पूर्ति के लिए कुछ तो करना ही होगा। कब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा? हे पुरोहित, अब तुम्हें बताओ कि मैं इस धन की व्यवस्था कहाँ से करूं? यह अयोध्या नगर, खजाना, राजपाट, अब तो मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। हे राजन, अब भी आपके पास तीनों प्राणियों का शरीर तो है, इसे ही बेच डालिए और मेरी दक्षिणा दीजिए। यहाँ पर तो बेचना नहीं हो सकेगा, किंतु काशी जो तीनों लोकों से न्यारी है, भगवान शिव की नगरी है, उसमें जाकर अपने को बेच डालिए और मेरी इच्छा पूरी कीजिए। पुरोहित की बात को स्वीकार करके तीनों प्राणी अयोध्या नगरी को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में अनेकों कष्टों को सहन करते हुए तथा विश्वामित्र द्वारा बता दिए गए प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए आगे बढ़े। कई दिनों तक पैदल चलते हुए मार्ग में अनेकों कष्ट उठाते हुए सतपंथ के पथिक कुछ दिनों पश्चात काशी पहुंच गए। दक्षिणा के लिए पुरोहित स्वयं विश्वामित्र भी साथ ही साथ चल रहे थे। ये सत्यवादी अवश्य ही मेरी कामना पूर्ति करेंगे ही, फिर भी देखता हूँ, कहीं न कहीं तो अवश्य जवाब देंगे, ना कहेंगे अधिक कष्टों में हो सकता है सत्य को छोड़ दें। काशी नगरी अभी अपरिचित है, यहाँ कौन जानता है कि यह अयोध्या का राजा है। यह अपने आप को तथा अपने परिवार को बेचने के लिए गली गली में भटक रहा है।
यह अपने आप को बेचने के लिए आया हुआ व्यक्ति क्या पता कितने रुपए मांग रहा है। यह हमारे काम का है या नहीं। कई दिनों का भूखा प्यासा होने से दुबला दिखता है। यह दुर्बल व्यक्ति क्या कार्य कर पाएगा। लोग भाव मोल करते हुए अनेकों अनेकों शंकाएं उठाते हैं। मुफ्त में सेवा तो सभी चाहते हैं, किंतु नगद स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार नहीं कोई भी। अच्छा सेवक सभी चाहते हैं, यदि मिल जाए तो कार्य सुचारू रूप से चले, कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, किंतु सच्चा व्यक्ति मिलना अति कठिन है। हरिश्चंद्र के लिए एक ग्राहक अवश्य ही मिला। भाव तोल किया, 1.25 सेर सोना मूल्य अधिक होने से लेना अस्वीकार कर दिया। वह ग्राहक आधा ही देने को तैयार था। हरिश्चंद्र ने पूछा, आप कौन हैं, मुझसे क्या कार्य करवाएंगे। उस ग्राहक ने कहा, मैं शमशान भूमि का मालिक जाति से डूम हूँ, मुर्दों का कर वसूल करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। उसी आमदनी से मैं तुझे खरीद रहा हूँ और शमशान भूमि की रखवाली करना ही कार्य विशेष होगा। गंगा किनारे आने वाले मृतकों का जो भी संस्कार करेगा उसे बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं करने देना। गंगा किनारे मेरा घर है, वहीं से मैं तुम्हें अन्न वस्त्र आदि दूंगा। शमशान भूमि ही तुम्हारा निवास स्थान होगा। यदि यह कार्य में तुम राजी हो तो ले लो सोने की मुद्रा और चलो मेरे साथ। हरिश्चंद्र ने देखा कि अन्य खरीदार ग्राहक तो यहाँ नहीं हैं। यह पुरोहित ज्यादा समय देना नहीं चाहता। मैं अभी बिक जाऊं, किंतु अब तो आधी दक्षिणा ही हुई है। आधी दक्षिणा की व्यवस्था अभी को और करनी है। हरिश्चंद्र ने कहा, हे डूमराज, थोड़ा रुकिए, मैं अभी अपने आप को हवाले करता हूँ आपके, किंतु पहले आधे धन की व्यवस्था मुझे और भी करनी है। अपनी प्राण प्रिया और पुत्र द्वारा जो कुछ मिलेगा वह पुरोहित को देकर उसके ऋण से उऋण हो जाऊं। यह तो विचित्र आदमी है, अपने को बेचकर ऋण चुका रहा है, वह भी दक्षिणा का। लोग तो कर्ज लेकर भी नट जाते हैं, वापस नहीं लौटाते। धन्य है यह व्यक्ति। हमें इसे खरीदने के लिए मुद्रा देनी होगी, इसे खरीद कर कार्य करवाना होगा। सच्चा आदमी अच्छा होता है, कार्य करने में कोताही नहीं करता। वह डूम कहने लगा, अब मैंने तुम्हें धन दे दिया, तू मेरा खरीदा हुआ दास है, जल्दी चल। कोई अन्य आ जाएगा तो व्यर्थ में भाव बढ़ा देगा। अभी चलता हूँ। ऐसा कहते हुए हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई। एक विपत्तिग्रस्त व्यक्ति जो अपने को बेच चुका है, अपनी पत्नी और बेटे को बेचना चाहता है। कोई लेने वाला हो तो ले लो, नगद रकम चुकाओ और ले जाओ। उसी समय ही एक पंडित भीड़ को चीरता हुआ आया और कहने लगा, मेरी पत्नी से गृह कार्य होता नहीं है, उसे एक नौकरानी चाहिए। क्यों न थोड़ा सा धन देकर खरीद ले आऊं, अपनी पत्नी को प्रसन्न कर दूं, रोज रोज का झगड़ा समाप्त कर दूं। हे परदेसी, अपनी भार्या को कितनी मुद्रा में बेचोगे। अपनी भार्या का आधा सेर से कुछ ज्यादा में दे दूंगा, किंतु एक शर्त होगी, वह मेरी भार्या पतिव्रता है, नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी, साथ ही यह बच्चा भी रहेगा। यदि आपको स्वीकार है तो रकम दे दीजिए और इन्हें ले जाइए। पंडित ने कहा, हे धर्मज्ञ, मेरे घर में मैं बूढ़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सिवा और कोई नहीं है। हम समय धर्म के ज्ञाता हैं। हमारे घर में कार्य करने होंगे, जैसे भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पूजा पाठ के लिए फल फूल चुनना, गृह कार्य करते हुए पूजा पाठ में सहयोग प्रदान करना। बस इसी कार्य हेतु हमें एक भृत्य की आवश्यकता है।
मैं अभी आपकी मांग की पूर्ति करता हूँ और इसे ले जाता हूँ। हरिश्चंद्र ने 1.25 सोने में अपने और अपनी धर्मपत्नी को बेचकर पुरोहित को सादर दक्षिणा प्रदान की तथा वहां से विदाई ली। दोनों अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो गए। पुरोहित ने अपनी दक्षिणा ग्रहण करके वहां से विदाई ली। हरिश्चंद्र शमशान भूमि पर पहरा देते। काशी गंगा किनारे शमशान भूमि में जहाँ पर मुर्दे आते हैं, रात दिन का कुछ पता नहीं, कब कौन मरेगा। मरने वाला तो रात दिन का हिसाब रखता ही नहीं है। मृतक को अपने घर कितनी देर रख पाएंगे। अभी तो वहाँ पहुँचना होता है, सभी को वहाँ पहुँचना होता है। केवल एक मृत्यु ही निश्चित है। हरिश्चंद्र के लिए परीक्षा की घड़ी है। वह किस प्रकार से सत्य में स्थिर रह सकेगा। कभी न कभी तो थक जाएगा। सेवक धर्म को त्याग ही देगा। ऐसे समय की प्रतीक्षा विश्वामित्र कर रहे हैं। विश्वामित्र को कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा जिससे धर्म से विमुख किया जा सके। रानी तारा ब्राह्मण के घर सेवा करती है। रसोई बनाना, सफाई करना, बाग से पूजा के लिए फूल चुन करके लाना, जल लाना आदि कार्य कर रही है। हर प्रकार से अपने कार्य धर्म में अडिग है। अपने मालिक के प्रत्येक कार्य में प्रवीण है। तत्परता से सेवा में लगी रहती है, क्योंकि स्वेच्छा से यह धर्म स्वीकार किया है। सेवा करने से सुख मिलता है तो भविष्य की कोई चिंता नहीं है। विश्वामित्र से यह नहीं देखा गया। आगे अनेक परीक्षाएं लेने का विचार किया। एक दिन तारा जल लेने गंगा जी पहुंची थी। उसी समय हरिश्चंद्र भी जल लेने आ गए थे। दोनों ही अधिक कष्ट सहन करने से कृशकाय हो रहे थे। एक दूसरे को पहचानना भी कठिन था। हरिश्चंद्र ने प्रार्थना की कि हे देवी, आप मुझे घड़ा उठवा दे, क्योंकि मैं दुबला हो गया हूँ। मुझ में घड़ा उठाने की ताकत नहीं है। तारा देवी कहने लगी, हे पतिदेव, आप तो डूम के दास हैं। अब मेरे स्पर्श नहीं हो। मैं एक ब्राह्मण के घर दासी हूँ। मैं घड़ा नहीं उठा सकूंगी। मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी से हमारा घड़े का स्पर्श न हो पावे। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। इसलिए मैं घड़ा उठाने में असमर्थ हूँ। मैं आपको एक युक्ति अवश्य बतला देती हूँ। आप गहरे पानी में जाइए, जिससे आपका जल से भरा हुआ घड़ा हल्का हो जाएगा और आप स्वयं ही उठा लीजिए। आप मुझे धर्म से न हटाइए। धर्मो रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। एक दिन कंवर रोहिताश्व बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया था। पंडित जी ने पूजा के लिए फूल मंगाए थे। वहां पर जो ही रोहिताश्व ने फूल तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, वहीं पर स्वयं विश्वामित्र ही सर्प बनकर बैठे थे। उस सर्प ने रोहिताश्व को डस लिया। सर्प के डसते ही बालक के शरीर में विष फैल गया और अन्य बालकों के देखते ही देखते शरीर नीला पड़ गया तथा रोहिताश्व के प्राण पखेरु उठ गए। पंडित जी पूजा के लिए फूल लेकर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आज तारा का बेटा लौटकर नहीं आया। दूसरे बालकों ने जाकर पंडित तथा तारा को समाचार सुनाया, तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। मृत शरीर वहीं पड़ा हुआ है। अब कभी भी फूल लेकर नहीं आएगा। व्यर्थ में प्रतीक्षा न करें। ऐसी अशुभ बात सुनकर तारा रोती पीटती चिल्लाती विलाप करती हुई अपने पुत्र के मृत शरीर के पास पहुंची। उसे देखते ही व्याकुल होकर रोने लगी। हे मेरे लाल, तुम कहाँ चले गए?
तुम ही तो मात्र एक सहारे थे मेरे। तुम्हारे पिता ने तो हमें त्याग दिया था, तुम भी मुझे निसहाय छोड़कर चले गए। यह बताओ पुत्र, तुमने हमें क्यों छोड़ा? तुम्हारे पिता तो धर्मभीरु थे या धर्म के बंधन में बंधे हुए थे? तुम कौन से बंधन में बंधे हुए थे? अब तक तो तुम्हारी उम्र ही कितनी सी थी। अब तो तुम्हारे खेलने का समय है, ना कि संसार से प्रस्थान करने का। मेरे लाल, तू सोया हुआ मालूम पड़ता है। जग जाओ, उठ जाओ मेरे बेटे। तुम्हारी दुखिया माँ तुझे पुकार रही है। प्रतिदिन की भांति तुम्हारे साथी मित्र खेलने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे बेटा, मैंने कौन से पाप किए हैं जिससे मुझे इस दुर्दिन देखने को मिला? मुझे यह दुर्दिन देखने को मिला। माँ बाप से पूर्व ही बेटा संसार से विदाई ले ले, यह तो बड़े ही दुख की बात है। यह असंभव संभव कैसे हुआ? क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? यह तो कदापि नहीं हो सकता। थोड़ा सोचकर, अभी तो उठ ही जाएगा, मुझे माँ कहकर पुकारेगा। मैं अभी अपने प्यारे पुत्र को गले से लगा लूँगी। कुछ देर प्रतीक्षा के पश्चात भी वह नहीं उठा, तब फिर रोने लगी। तू भी कैसी पगली है, क्या मरा हुआ भी कभी जिंदा हो सकता है? उठ, अब रोने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जीव तो शरीर को छोड़कर चला गया, पीछे यह देह ही यहाँ पड़ी है। मेरा इसमें क्या था? जो शरीर था वह तो अब भी मौजूद है, केवल जीव चला गया, क्योंकि यह जीव मेरा तेरा कुछ नहीं था। जो था अब भी है और फिर भी रहेगा, मर भी नहीं सकता। सदा अजर अमर अविनाशी के लिए रोना कहाँ तक उचित है? चलूं अपना कर्तव्य निभाऊं। इस मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ यह शरीर पड़ा हुआ है, इसकी दुर्गति हो रही है, इसे ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दूं। मेरे पुत्र के शरीर की दुर्गति हो रही है, जिसको कंधा देने वाला इस परिचित अपरिचित जगह में कोई नहीं है। कौन दुखियारी दासी के बेटे को शमशान तक ले जाने के लिए सहयोग करेगा? ऐसी विपत्ति की घड़ी में भगवान ही एकमात्र सहारा है। स्वयं ही अपने ऊपर विश्वास करूं, ईश्वर ही मात्र अपना है। ऐसा कहते हुए मृत शरीर को कंधे पर उठाया और शमशान भूमि पर चली। कुल देवता भगवान सूर्य भी अस्तांचल हो गए हैं, अन्यथा अपने कुल की दुर्गति देखकर 2 आंसू तो अवश्य ही बहाते। विश्वामित्र ने देखा, यह रानी चली है बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। देखता हूँ कि किस प्रकार अंतिम संस्कार कर पाती है। तारा अपने पुत्र के शरीर को कंधे पर उठाए हुए एक एक कदम आगे बढ़ी। संध्या वेला में वहां पहुंची थी। हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर दिए मुर्दे का संस्कार न करे, नदी में न बहाए, किनारे पर त्याग न करे और न ही जलाए। यहाँ का मालिक कालू शाह है, मेरे मालिक की सख्त आज्ञा है, इसका पालन करे, अन्यथा दंड दिया जाएगा। तारा देवी ने सुना कि यहाँ पर भी मृत शरीर का संस्कार करने के लिए कर चुकाना होगा। चुपके से छुपकर यदि मैं कोई अनहोनी बात करती हूँ तो यह तो चोरी कही जाएगी। यह कार्य मेरे पति देव तथा हमारे कुल के परिवार का ही होगा। हमें अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। विपत्ति काल में तो धर्म की परीक्षा होती है। यह आवाज देने वाला यहाँ आकर मांगेगा तो मैं क्या दूंगी? मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ पर पहरेदार तो मेरे पतिदेव ही होंगे, वे क्या मेरे से पैसे मांगेंगे? जैसे यह मेरा पुत्र है वैसे इनका भी तो है। अपने ही पुत्र का स्वयं ही कर मांगे, यह कैसे हो सकता है? इस प्रकार से शमशान भूमि में बैठी हुई तारा विचार कर रही थी।
हरिश्चंद्र जितना दुबला शरीर, हाथ में डंडा लिए हुए, मात्र एक धोती पहनी हुई, खबरदार कहते हुए वहां आ गए। हरिश्चंद्र ने देखा एक महिला बैठी हुई है, अपने भाग्य को रो रही है। पास में लाश पड़ी हुई है। कौन होगी यह अभागिन? कौन है इसके पास? जरा पास से जाकर पता करूं, बेचारी इस दुखिया की सहायता करूं। हरिश्चंद्र ने पास आ जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जो इस प्रकार भयंकर दुख में पड़कर यहाँ इस समय भयंकर शमशान भूमि में आई हो? यहाँ तो रात्रि में भूत प्रेत नृत्य करते हैं, जंगली जानवर रात्रि को आते हैं, बिखरी हुई हड्डियां चबाते हैं। यहाँ का दृश्य रात्रि में भयंकर हो जाता है, अंधकार का सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तो कोई तब ही आता है जब इनका कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैं तो यहाँ रात दिन पहरा देता हूँ, मेरे मालिक का खरीदा हुआ दास हूँ। मेरा अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है, मेरे मालिक की आज्ञा अनुसार मुझे जीना होता है। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? अवश्य ही तुम्हारे पास मृतक शरीर है। यहाँ तो रोज न जाने कितने शरीर आते हैं और भस्मीभूत होते हैं। क्या इस शरीर का कोई सगा संबंधी भाई बंधुजन नहीं है जिससे तुम्हें लेकर यहाँ आना पड़ा? देवी, अति शीघ्र ही मुझे कर चुकाओ और बालक के शरीर को गंगा में प्रवाहित करके वापस लौट जाओ। रात्रि घनी होती जा रही है। तारा ने पहचान लिया कि यह मेरे पति हैं। प्रकट से कहने लगी, मेरे सर्वस्व, आप अनजान व्यक्ति जैसी बातें क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारी प्राणवल्लभा रानी तारामती हूँ। यह अमृत पड़ा हुआ शरीर और कोई नहीं है, आपका प्यारा पुत्र रोहिताश्व है। इसको संस्कार करने के लिए गंगा किनारे लेकर आई हूँ। इसे तो काला नाग डस गया, देखते ही रंग नीला हो गया है। देखते हो ना, इसका रंग नीला हो गया है। अब आपका इकलौता बेटा संसार में नहीं है। आप मुझसे कर मांग रहे हो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है जो मैं आपको स्वामी का धन दे सकूं। हे देव, जैसा मेरा पुत्र है वैसा आपका भी तो यह पुत्र है, फिर भी आप मेरे से कर मांग रहे हैं। मेरे तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह शरीर बिना कफन के ही है। हे देवी, मैंने माना कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और यह मेरा प्रिय पुत्र है, किंतु इस समय मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ। न तो मैं तेरा पति हूँ और न ही रोहिताश्व का पिता। मैं तो केवल दास मात्र हूँ। दास की स्वतंत्र विचार धारणा नहीं होती। जो मालिक का आदेश होगा वही पालनीय होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। हे देवी, आप मुझे अपने धर्म से मत डिगाओ। मेरे मालिक का वचन है कि किसी से बिना कर लिए छोड़ना मत। मुझे इस वचन का पालन करना है, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं तो परवाह नहीं है। धर्मो रक्षिति रक्षित है। यह धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए अति शीघ्र ही कर चुकाओ और अपने पुत्र का संस्कार कर दो। तारामती कहने लगी, मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है। आप बिना कुछ लिए संस्कार करने नहीं देंगे। अब क्या होगा? हे नाथ, आप ही हमारे धर्म की रक्षा कर सकोगे। अब हमने तो संपूर्ण जीवन का भार आपके कंधे पर डाल दिया है। हे जगत के स्वामी विष्णु, हमने अपनी ताकत को पूरी लगा दी, किंतु विपत्ति में दिनों दिन फंसते ही गए हैं। अब तो आप ही हमारी नैया के खेवनहार हो। आपके अतिरिक्त और तो कोई भी हमें सहायक दिखाई नहीं देता।
सभी अपने पराये बंधन में फंसे हुए हैं। स्वयं बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के बंधन को कैसे काट सकता है? हे देव, आप ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जीवन के आधार हैं। कृपा कीजिए, डूबती नैया को पार लंघा दीजिए। विश्वामित्र ने देखा कि यह तारा देवी तो भगवान विष्णु को याद कर रही है। कहीं ऐसा न हो कि भगवान स्वयं आ जाएं और इनका उद्धार कर दें, तो मेरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। अतिशीघ्र यहाँ से चलूं और परीक्षा की अंतिम विधि पूरी कर लूं। ऐसा विचार करते हुए अतिशीघ्र ही काशी के राजा के पास पहुँचे और कहा, राजन, तुम्हारे राज में बड़ा ही अन्याय हो रहा है। एक डायन शमशान भूमि में बैठी हुई एक बच्चे की लाश को खा रही है। कोई भी इस अन्याय को रोकने वाला नहीं है। कितने बच्चों को माँ रोती बिलखती है, कितने बच्चों की माँ रोती बिलखती है, किंतु यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप स्वयं चलिए, जाकर देखिए, मैं अभी देखकर आया हूँ। राजा ने आज्ञा दी कि शमशान भूमि का मालिक जो वहां कर लेता है, उसे जाकर आज्ञा प्रदान करो कि उस डायन का काम तमाम कर दे। वह डायन जीवित नहीं रहनी चाहिए। यह राज आज्ञा उस डूम से जाकर कह दो। राजसेवकों ने डूमराज को राजाज्ञा कही। डूम ने तुरंत अपने दास हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि यह मेरी आज्ञा है कि जो डायन शमशान भूमि में बैठी हुई है उसे मार दो। अपने स्वामी की आज्ञा हरिश्चंद्र ने सुनी और तुरंत खड़ंग हाथ में लेकर तारा को मारने को तैयार हो गए। तारा ने कहा, जल्दी कीजिए स्वामी, जल्दी कीजिए। मुझ दुखियारी को मारकर अपना धर्म निभाएं। मरने का मुझे कुछ भी दुख न होगा। अपना राज, पति, पुत्र सभी खोकर अब संसार में जीना भी नहीं चाहती। हे मेरे स्वामी, मैंने तो अब सभी संसार से नाता तोड़कर एक ही श्रीपति लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाता जोड़ लिया है। अब मुझे कुछ भी भय नहीं है। मैं अपने धर्म पर अडिग रही हूँ। आप भी धर्म को मत छोड़िए। मुझे मारने से यदि धर्म बचता है तो आप मेरे से भी धर्म की कीमत ज़्यादा समझिए। यदि आपके पास धर्म मौजूद रहेगा तो सत के बांधी लक्ष्मी फिर मिल जाएगी। धर्म चला गया तो सभी कुछ चला जाएगा। मुझे खुशी है कि मैंने धर्म रक्षार्थ प्राणों का बलिदान दे दिया। वे ही नर धन्य हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। जीव तो पुनः मिल जाएगा, किंतु धर्म पालन का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप अति शीघ्रता कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। आप कहीं मोहित न हो जाइए। मुझे इस बात का डर है कि कहीं मोहवश होकर धर्म का त्याग न कर दें, इसलिए मैं शीघ्रता के लिए कह रही हूँ। जिस समय हरिश्चंद्र ने खड़ंग उठाया कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं, विचार किया, मैं धन्य हूँ जो मेरे धर्म की रक्षा करने में सहायक मेरी धर्म पत्नी आज मुझे स्वयं ही धर्म की रक्षा का उपदेश दे रही है। यदि मेरी पत्नी बेटा मुझे सहयोग न देते तो मैं कभी का फेल हो गया होता। धन्य है देवी तारा, तुमने इतने कष्ट सहन किए, मैं तुम्हें कुछ भी सुख न दे सका। मैंने अपनी पत्नी बेटे को क्या दिया? इस देवी ने महान से महान दुख झेला, किंतु कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। सभी कुछ अपने ही कर्मों का फल माना है। आज इस विषम परिस्थिति में मुझे डर था कि कहीं धर्म न छूट जाए, किंतु अब मैं इस देवी की उदारता, धर्मपरायणता से प्रसन्न हो गया हूँ। अब तो भगवान ही इसकी रक्षा करे, मेरे वश की बात नहीं है। यह भयंकर खड़ंग अब ही इसका जीवन छीन लेगा। एक ही जगह दोनों माँ बेटों को मरा हुआ देखूंगा। कौन ऐसा बाप होगा जो इस प्रकार का दृश्य देखकर जीवित रहेगा? भले ही मुझे जीवित न रहना पड़े,
किंतु धर्म मुझे प्राणों से भी प्यारा है। पूर्णता से धर्म पालन करने का समय अब आ चुका है। परमात्मा मेरी रक्षा करें। ऐसा विचार करते हुए हरिश्चंद्र ने अपनी भार्या को मारने के लिए खड्ग उठाया, वार करने की तैयारी की। ज्यों ही वार करने लगे त्यों ही जगत के पालन पोषण करता भगवान विष्णु अकस्मात प्रकट हुए और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, हे वत्स, ऐसा न करो। यह तुम्हारी परीक्षा थी, पूर्ण हो गई। अब तुम दास नहीं रहे तथा तारा दासी नहीं रही। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, तुम्हारे मृत पुत्र को मैं अभी जिंदा कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान ने कमंडल में जल लेकर रोहिताश्व पर पानी छिड़का और कहा, बेटा खड़े हो जाओ। अब तुम्हारी निद्रा समाप्त हो चुकी है। अब तीनों ही प्राणी वापस अपनी अयोध्या नगरी में जाओ। प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह तो सभी कुछ विश्वामित्र का नाटक था। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। उसी समय ही वहां पर विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषिगण तथा देवता, मानव आदि सभी उपस्थित हुए। सभी ने भगवान के वचनों का ही समर्थन किया। विश्वामित्र ने माफी मांगी और कहा, हे राजन, आप अब वापस लौटिए। आप जैसे सत्यवादी राजा की आवश्यकता है। मैंने आपको सत्य से डिगाने के लिए अनेकों उपाय किए, किंतु आप सत्य पर दृढ़ रहे। मैं आज से घोषणा करता हूँ कि इस मृत्यु लोक में नर नारी भी पूर्णतया सत्य का पालन करने में समर्थ हैं। सत्य नियम शाश्वत है, इसे हटाया नहीं जा सकता, पालन किया जा सकता है। यह नियम ही सभी नियमों का मूल आधार है। ऐसे आधार को त्यागा नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने कहा, हे हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अनेकों कष्टों को सहन करते हुए भी मेरी बनाई हुई मर्यादा को भंग नहीं किया। ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। ऐसे भक्तों को मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। हे हरिश्चंद्र, तुम कुछ मेरे से अवश्य मांगो। बिना कुछ दिए मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने धर्म के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपकी भक्ति करते हुए धर्म मर्यादा पर अडिग रह सकूं। और यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे यहाँ आने के पश्चात मेरी प्रजा बहुत दुखी हो गई है, उन्हें प्रसन्न कीजिए। हे प्रभु, पुनः आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार का भयंकर दुख किसी अन्य को मत दीजिए। वह कष्ट सहन नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। यदि दुख की अधिकता है तो संपूर्ण दुख आप मुझे दीजिए, किंतु मेरी प्रजा को नहीं। मैं आपसे मिल सकूं, जन्म मरण के बंधन काट सकूं, किंतु अकेला नहीं। मेरी 7 करोड़ प्रजा का भी उद्धार होवे, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारे में भक्ति भाव तो पूर्ण रूपेण पहले से ही विद्यमान है। हे वत्स, इस भक्ति की वजह से ही तो तुमने सत्य का पालन करते हुए कष्ट उठाए हैं, किंतु दुखों से किंचित भी प्रवाह नहीं की। यह भाव आगे भी बना रहेगा। तुम्हारी कुल परंपरा में आने वाले सभी भक्त शूरवीर पैदा होंगे, जो यश कमाएंगे और प्रजा का पालन करेंगे। हे भक्त, तुम स्वयं परोपकारी हो, दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हो। यही तुम्हारी महत्ता है और बनी रहेगी। यदि तुम्हें किसी प्रकार का दुख आएगा तो भी तुम ज्ञानी हो, उस दुख को दुख ही नहीं समझते। ऐसा ज्ञान तुम्हारा सदा स्थिर रहेगा। इस समय तो तुम वापस राज्य में जाओ, प्रजा का पालन करो। दोबारा तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। भगवान के वैकुंठ लोक में मेरे पास ही निवास करोगे, अथवा भगवान के पार्षद ही बन जाओगे, या भगवान की स्वरूपता को ग्रहण कर लोगे।
इसकी तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं ही तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम्हारी प्रजागण धीरे धीरे संपूर्ण त्रेतायुग में उद्धार को प्राप्त हो जाएगी। अब तुम इस समय धर्म की स्थापना हेतु कलश की स्थापना करो। जिस जिसको तुम मर्यादा का जल पाहल पिलाओगे वे तुम्हारे अनुयायी शिष्य हो जाएंगे। हो सकता है उन्हें 2-4 जन्म अभी और भी लेने पड़ सकते हैं। जैसी जिसकी योग्यता है वैसा ही फल मिलेगा, किंतु मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाता हूँ कि तुम आगे पहुँचो, तुम्हारे पीछे ये तुम्हारे अनुयायी शीघ्र ही चले आएंगे। राजा सदा ही अग्रगण्य होता है, यथा राजा तथा प्रजा। तुमने जिसको भी अपना बना लिया, जिसके भी सिर पर हाथ रख दिया, वह निश्चित ही तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ का संपूर्ण दृश्य विलुप्त हो गया। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य मानकर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी पुत्र सहित वापस अयोध्या पहुँचे। शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट हो गया। पीछे की सभी बातें विस्मृत हो गई। मात्र एक खेल था जो पूरा हुआ। प्रजा ने अपने राजा को पाकर स्वागत किया। हरिश्चंद्र ने प्रहलाद द्वारा स्थापित कलश की त्रेतायुग में पुनः स्थापना की। गुरु जाम्बोजी ने बतलाया कि हरिश्चंद्र के अनुयायी जो 7 करोड़ थे उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार सत और त्रेता दोनों युगों में 5 साथ मिलाकर 12 करोड़ का उद्धार हुआ। ये अद्भुत बातें जो अन्यत्र दुर्लभ है गुरु जाम्बोजी ने बतलाई है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।